नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। केएल ठाकुर व्यापारी काम करवाने के बावजूद सरकार की पीठ में घोपा छुरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर के काले कारनामों के कारण नालागढ़ का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। ये इतिहास में पहली घटना है कि निर्दलीय विधायक इस्तीफा देकर विधायक का ही चुनाव दोबारा लड़ रहे हैं। केएल के व्यापारी हैं, उन्होंने 14 महीने में सारे काम करवाने के बावजूद कांग्रेस सरकार की पीठ में छुरा घोपा। पूर्व विधायक की नीयत में लालच है, इसलिए वो बिक गए। कमल खरीद कर चुनाव लड़ रहे पूर्व निर्दलीय विधायकों के साथ भाजपा के ईमानदार कार्यकर्ता नहीं है। वो बिके हुए विधायकों को भाजपा टिकट देने से निराश हैं। मुख्यमंत्री ने ये बातें नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के किरपालपुर, रामशहर, नंड, स्वारघाट व गुरुकुंड में कांग्रेस उम्मीदवार हरदीप बाबा के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए गाइडलाइन, सरकारी स्कूल्स को शेयर करने होंगे फोटो और वीडियो। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी स्कूल्स में किचन गार्डन बनाना अनिवार्य किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई। हालांकि शिक्षा विभाग भी इसको लेकर स्कूल्स को आवश्यक निर्देश जारी कर चुका है। ऐसे में अब विभाग ने स्कूल से किचन गार्डन की फोटो और वीडियो शेयर करने को कहा, ताकि पता चल पाए कि कितने स्कूल्स में निर्देशों की अनुपालना की। इसके साथ ही जिला उपनिदेशकों को स्कूल्स का दौरा कर किचन गार्डन का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए। हालांकि इस दौरान स्कूल को इको क्लब के तहत मिलने वाले बजट को किचन गार्डन में खर्च करने को भी कहा गया। किचन गार्डन के लिए जिन स्कूल्स के पास जगह नहीं, वे खाली ड्रम और बड़े बड़े गमलों में हरी साग सब्जियां लगा सकते हैं। 90% मरीज नहीं जानते हिमकेयर डीएक्टिवेट करवाना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में फ्री स्वास्थ्य सेवा के लिए बने हिमकेयर या आयुष्मान कार्ड को डीएक्टिवेट करने की अधिकतर मरीजों को जानकारी नहीं और न ही उन्हें कार्ड को इलाज के बाद डीएक्टिवेट करने के बारे में बताया जाता है। प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में इलाज के समय या इलाज के बाद हिमकेयर या आयुष्मान हेल्थ कार्ड को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना बहुत जटिल प्रक्रिया है। 90% मरीजों को इलाज के बाद कार्ड को डीएक्टिवेट करना नहीं आता और न ही इसकी कोई जानकारी होती है। अधिकतर अस्पतालों में मरीज को बीमारी के दौरान जैसे एमआरआई, सिटी स्कैन या अन्य टेस्ट के समय हिमकेयर या सिटी स्कैन को एक्टिवेट करने के लिए तो बता दिया जाता है, परंतु जब मरीज डिस्चार्ज होकर जाता है तो उस समय मरीज को ये नहीं पता होता कि कार्ड को डीएक्टिवेट भी करना होता है, जिसकी वजह से मरीज भविष्य में इसका लाभ नहीं उठा पाता। जमीन के नीचे से गुजरेगा 85 किलोमीटर 4 लेन। हिमाचल में करीब 85 किलोमीटर 4 लेन जमीन के नीचे बनेगा। इसके लिए एनएचएआई ने केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी हासिल कर ली। एनएचएआई 68 सुरंगों का निर्माण करने जा रहा है और इसमें से 50% से ज्यादा की डीपीआर भी तैयार कर ली गई। एनएचएआई ने अभी तक 11 सुरंगों का निर्माण पूर्ण कर लिया है, जबकि 27 का काम प्रदेश भर में चल रहा है और 30 सुरंगों की डीपीआर तैयार की जा रही है। बड़ी राहत, वॉल्वो बसेस के किराए में कटौती। अब दिल्ली से मनाली आने वाले सैलानियों को एचआरटीसी ने बड़ी राहत दी। वॉल्वो बसेस को किराए में कटौती करके अब यात्रियों को सिर्फ 1533 रुपए देने पड़ रहे हैं। कीरतपुर मनाली 4 लेन पूरी तरह से तैयार होगा तो किराए में और राहत मिल सकती है। बता दें कि 4 लेन से पहले जब बसें लंबे रूट से जाती थीं, उस दौरान कुल मनाली दिल्ली का किराया 1689 रुपए था। 4 लेन के चलते किराया 139 रुपए घटाकर 1550 रुपए कर दिया गया, लेकिन अब फिर से किराए में 17 रुपए की कटौती कर मनाली दिल्ली, दिल्ली मनाली का किराया 1533 रुपए है। मेधा प्रोत्साहन योजना की मेरिट लिस्ट तैयार, 185 विद्यार्थियों का चयन। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट के आधार पर मेधा प्रोत्साहन योजना की मेरिट लिस्ट तैयार कर ली। इस दौरान 185 विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया गया। इस दौरान 12वीं के साइंस के 120, आर्ट्स के 45 और कॉमर्स के 22 विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया गया है। विपक्ष को विश्वास में नहीं, 3 नए आपराधिक कानून पर क्या बोले कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने 3 नए आपराधिक कानून पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसमें विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया।
सरकार ने 150 सांसदों को दूर फेंककर इस बिल को पारित किया था। उन्होंने कहा कि पिछले साल संसद में लोकसभा और राज्यसभा के लगभग 150 सांसदों को अलग अलग कारणों से निलंबित कर दिया गया था। ये विधेयक बिना ध्वनिमत के पारित किया गया था। लारजी डैम से पानी छोड़ने पर बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर। लारजी पनविद्युत परियोजना के डैम की सफाई को लेकर छोड़े गए पानी से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में पंडो बांध से नीचे मंडी शहर तक लोग उफनती नदी के किनारों पर जान हथेली पर रखकर अजखेलियां करते हुए सेल्फी ले रहे हैं। वहीं युवा गर्मी से निजात पाने के लिए ब्यास नदी में उतर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को नदी किनारे देख अन्य लोग भी देखा देखी पानी के पास पहुंचकर अजखेलियां करते नजर आ रहे हैं। नए सिरे से प्लान बनाएगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं रोकने को सरकार नए सिरे से एक्शन प्लान बनाएगी। इस महीने जुलाई में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इसमें परिवहन विभाग पहले से ज्यादा बजट की डिमांड करेगा। वहीं कुछ प्रयास करने को लेकर भी मंजूरी ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सरकार के प्रयासों से लोगों में जागरूकता जरूर आई। वहीं कई दूसरे उपाय करने से यहां पर सड़क हादसों में भी कमी देखने को मिली। फ्री बिजली योजना बंद करने की तैयारी में प्रदेश की सरकार, जल्द कैबिनेट में आएगा मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिल रही फ्री बिजली को बंद करने की तैयारी कर रही है। पहले भी कई प्रकार के जतन किए गए जो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन अब सरकार आयकर के दायरे में आने वाले लोगों से ये सुविधा वापस लेने की तैयारी कर चुकी है। बहुत ही जल्द ये मुद्दा कैबिनेट में भी आने वाला है। हिमाचल में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने तरह तरह के झूठे वादे किए थे, झूठी गारंटीज दी थी, जिनमें एक गारंटी ये भी थी कि प्रदेशवासियों को बिना किसी शर्त के 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। 1-2 दिन में आ सकता है यूजी का परीक्षा परिणाम। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य पूरा। एचपीयू की स्नातक अंतिम वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य पूर्ण हो गया। इसमें 95% से अधिक अवार्ड विश्वविद्यालय को मिल चुके हैं और अब परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया जोरों पर है। पीजी डिग्री कोर्स के लिए अंतिम वर्ष के परिणाम का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं की परीक्षा परिणाम को विश्वविद्यालय जल्द घोषित कर सकता है। इस क्रम में विश्वविद्यालय बीएससी अंतिम वर्ष, बीए अंतिम वर्ष और उसके बाद बीए अंतिम वर्ष के परिणामों को क्रमवार जारी करेगा। सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में शॉर्ट सर्किट से 2 दुकानों में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। सुंदरनगर के प्रमुख व्यापारी केंद्र भोजपुर बाजार में गत रात आग लगने से 2 दुकानों को क्षति हुई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इंद्र इलेक्ट्रिकल एम्पोरियम की दुकान सहित स्टोर की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बीबीएमबी फायर सर्विस के अग्निशमन दस्ते ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, नहीं तो बाजार में अन्य दुकानें भी आग की चपेट में आ सकती थी। बताया जा रहा है कि भोजपुर बाजार की सड़क के किनारे बेतरतीब पार्क की गई गाड़ियों के कारण दमकल टीम को घटनास्थल पर पहुंचने में परेशानी झेलनी पड़ी। जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे 597 कनिष्ठ तकनीशियन के पद, भर्ती व पदोन्नति नियम हुए अधिसूचित। हिमाचल में जल शक्ति विभाग में 597 कनिष्ठ तकनीशियन यानी कार्य निरीक्षक के पद भरे जाएंगे, जिसके लिए भर्ती व पदोन्नति नियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पावटा में 3.25 किलो चरस, 2 लाख रुपए नकदी पकड़ी। सिरमौर जिले की स्पेशल पुलिस टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर चरस का कारोबार कर रहे 3 लोगों को 2.820 किलोग्राम चरस व 2 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सिरमौर जिले की स्पेशल पुलिस टीम को सूचना मिली कि पावटा के बद्रीपुर में कुछ लोगों के द्वारा नशे का कारोबार किया जा रहा है। सूचना मिलते ही तुरंत टीम ने बद्रीपुर चौक पर नाका लगाकर गाड़ी से नशे संग कैश बरामद कर लिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।